जी, वक्फे के बाद आपके सामने दोबारा हाज़िर हैं और प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने ₹7.41 बिजली फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है। इस ऐलान को आप किस तरह देखते हैं? इस ऐलान को मैं मज़ाक समझती हूँ। इससे पहले जो 1 साल 2 साल में इसने बिजली 30-40 रुपए महँगे किया है, उसमें अगर वो 5-6 रुपए कम करे, तो आवाम के लिए कोई रिलीफ़ नहीं है। महँगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पेट्रोल देखो, कोई चीज़ के पास जा सके तो आवाम का लेने का मतलब उसका दिल में नहीं है कि बोझ उठाए। एक हुकूमत को चाहिए कि 5-6 रुपए नहीं उसको और भी सस्ता करे। आवाम का जीना है ना इस मुल्क में, अगर जीना है ना तो उसको बिजली कम से कम 10-15 रुपए पे लेके आए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस ऐलान करदा जो रेट है, इससे मज़ीद इतने ही ज़्यादा कम और करने चाहिए, ये कम से कम ₹15 फ़ी यूनिट। कम से कम से 15 रुपए तक आ जाए, कम से कम 15 रुपए, फिर भी आवाम अफोर्ड नहीं कर सकता है, तब भी गुज़ारा हो जाता है। लेकिन उसकी वजह क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि अफोर्ड फिर भी नहीं कर सकेंगे, वजह क्या है उसकी कि ₹15 अगर फ़ी यूनिट कम होता है, तो इतना काफ़ी नहीं है। रोज़-बरोज़ बेरोज़गारी बढ़ रही है ना। बेरोज़गार रेहड़ी वाला देखो, अगर 1000 रुपए वो कमाता है, तो बच्चों का पेट पालता है, ये किराया देगा या बिजली का बिल देगा। तो ये सोचो ना आप, इसमें 50% लोग इस तरह की रेहड़ी बाने, 50% लोग दुकानदारों में किराया वाला रह रहे हैं। इसमें 10% वो ये माफिया जो है ना, जितने जो है उसके पास जो आ रहे हैं, वो पोर्ट कर सकते हैं, बाकी अवाम तो नहीं पोर्ट कर सकते। यानी गरीब आदमी के लिए ये रिलीफ नाकाफ़ी है, नाकाफ़ी है, ज़्यादा होना चाहिए इससे। बहुत नाकाफ़ी है, ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 15 रुपए तक आना चाहिए। सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले चंद माह में मज़ीद ₹6 कमी करने जा रही है हुकूमत बिजली में फ़ी यूनिट में। तो अगर इतने मज़ीद हो जाते हैं तो फिर कोई बेहतरी है? बेहतरी तो है लेकिन फिर भी हो और भी कम होना चाहिए। बिल के अवाम पोर्ट कर सके, अवाम को लिए मतलब एक बंदे का सारे मार्केट में बाजारों में घूमो, दुकानदारों से पूछो, किसी का शागिर्द हो, कोई मजदूर हो, कोई दुकानदार हो, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जितना इस मुल्क का खर्चा है। बच्चों का है, बीवी का है, किराया का है, बिल का है, जो भी है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चों की तालीम भी है। तालीम का तो बहुत जरूरी है। अगर वो कोई मतलब गरीब हो तालीम नहीं कर सकता है तो अलग बात है, पेट तो पालना पड़ता है ना। तालीम तो छोड़ो, पेट तो पालना पड़ता है ना। हुकूमत को चाहिए कि वो और भी कम करे, कम से कम 15 रुपए तक ले आए। ₹15 तक यूनिट ले आए या ₹15 यूनिट की कीमत में कम करे? 15 रुपए यूनिट में और कम करे, 15 रुपए तक आ जाए। अभी तो फिर 35-40 रुपए में वो बोल रहे हैं, और टैक्स लगते हैं, 40-50 तक पहुंचता है। पानी का बिल तो 300-400 रुपए आ रहा था, अभी 3-4 हजार रुपए हमारा घर का बिल आ रहा है, और पानी का बिल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकता। और पानी आ रहा है? पानी तो कभी होते कभी नहीं होता, पानी किधर है इधर। अच्छा, यानी कि मैं जहाँ तक समझा हूँ इनका कहना ये है कि हुकूमत को ये चाहिए कि जो बेसिक कीमत है ना बिजली की, उसकी ₹15 होने चाहिए पर यूनिट। जो बेसिक यूनिट है उसकी कीमत ₹15 होनी चाहिए, ना कि ₹15 तक कमी होनी चाहिए यूनिट में। तो ये इनका कहना है जी, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हुकूमत की तरफ से ₹7.41 फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का जो ऐलान किया गया, आप बताइएगा कि वो ऐलान को आप किस निगाह से देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि हुकूमत ने इस बारे में सोचा कि बिजली जो है, ये हर आम और ख़ास की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन सालों से, ये आप आपकी बात नहीं बल्कि सालों से जिस तरह माफिया जो है इसको लूट रहा था, या जिस तरह गरीबों का खून निचोड़ा जा रहा था, चले अल्टीमेटली कुछ सोच इन्होंने बनाई। लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में उस सारी बात को मतलब उस तौर से तो अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन जितना इन्होंने कम किया हम उनके हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमारी डिमांड या मुतालबा ये है कि वो सीधा सीधा एक फार्मूला बनाएं, बजाय इसके कि जैसे एक यूनिट डिवीजन कर दी गई है जी कि 100 वाले को मिलेगी, 200 वाले का फ़र्क रेट है, 400 वाले का फ़र्क रेट है। तो ये अल्टीमेटली जितना फ़ायदा मतलब एक आम इंसान को पहुंचना चाहिए, जो बज़ाहिर एक बंदा समझ रहा है, उतना पहुंचेगा नहीं। तो बेहतर ये है कि मतलब इसको एक स्ट्रेट इसका कोई असूल बना दिया जाए। मतलब यूनिट अगर फ़र्ज़ करें 34 रुपये 35 रुपये है, तो वो फिक्स कर दें। अगर मैं 200 यूनिट कर रहा हूँ, मैं 400 यूनिट कर रहा हूँ, 500 यूनिट कर रहा हूँ, तो उस पे फार्मूला नहीं होना चाहिए कि 500 वाले के साथ जो है
वो 800 वाले यूनिट की जो है ना प्राइस उसको देनी पड़े। तो तरीक़ेकार अगर कुछ देना है तो मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि उसको स्ट्रेट कर दिया जाए, बजाय इसके कि मतलब 100 वाले के लिए फ़र्क यूनिट कर दिया जाए, 200 वाले की फ़र्क। अल्टीमेटली फ़ायदा तो आया है, लेकिन ये फ़ायदा उस कदर नहीं है जिस तरह ये दिखाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट जो मैं इस ताल्लुक से मतलब आपकी वसीला से मतलब आपके न्यूज़ चैनल के वसीला से हुकूमत के सामने रखना चाहता हूँ कि बाज़ाहिर जितना इसको पब्लिसिटी इसकी की जाएगी, जितना पैसा इसके ऊपर लगाया जाएगा, मेरा ख्याल है कि वही पैसा अगर अवाम के ऊपर लगा कर ये उनको रिलीफ दे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है अवाम जो है वो इसे अप्रिशिएट भी करेगी और हकीकी मानों में कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो अवाम को मिलेगा। क्योंकि जो एड्स हैं, जो मतलब जितने कमर्शियल एड्स दिए जाते हैं, उन पर जितना पैसा लगा दिया जाता है, उससे आधा पैसा भी अगर अवाम पर लगा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बिजली के जो नर्ख हैं और भी नीचे आ सकते हैं। मज़न आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी पब्लिसिटी पे अरबों रुपया खर्च कर देती है, जिसकी वजह से वो रिलीफ उस तरह नहीं पहुंच सकता। वो पैसा जो पब्लिसिटी पे लगता है वो भी अगर आवाम को दिया जाए तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मैं समझता हूँ ये इसमें कोई मैं एक आम या ख़ास हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर आम व ख़ास का मसला है। कोई भी हुकूमत जब आई है ना, तो बेशक चलो ज़रूरत तो होती है कि लोगों को बताया जाए कि हमने क्या किया है, लेकिन उसकी भी कोई हद होनी चाहिए। उसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कितने लाखों करोड़ों, लाखों की तो बात ही नहीं है, करोड़ों और अरबों के एड्स जो हैं वो मतलब दे दिए जाते हैं और वो ये कह लें कि इरादतन दिए जाते हैं, ताकि जो मीडिया है, बेशक मीडिया का बहुत अहम किरदार है और मीडिया आवाज़ भी उठाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो हैं वो हवा की नज़र हो जाती हैं। इसलिए अगर वो किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए सहूलत पैदा होगी। चलें जी, आपने उनकी बात सुनी। अब मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कि 7 रुपये 41 पैसे जो हुकूमत ने यूनिट सस्ता करने का ऐलान किया है, वो ज़्यादा बेहतर है या मज़ीद इससे कमी की जानी चाहिए आवाम के रिलीफ के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है 7.41, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह करे कि इसमें इम्प्लीमेंट हो। बाज़ का तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है लेकिन उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए 7.41 को, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिलीफ है। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि मज़ीद, तो वो देखें आवाम जो ना वो बहुत टाइम से बहुत मुश्किल में है। हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे कि ये इससे और ज़्यादा हो, लेकिन जितना अभी भी हुआ है हम इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और वफाक के दोनों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला इन्हें और ज़्यादा तौफीक दे और ये और ज़्यादा जो है ना इसको बिजली को कम कर सकें। लेकिन असल में हमारी माज़रत, मैंने आपकी बात काट दी। हमारी जो कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये रिलीफ जो है हुकूमत ने जो दिया है ये कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने बिजली 45-46 रुपये महंगी की है, उसमें से इन्होंने 7 रुपये हमें माफ़ कर दिए हैं और वो भी कैटेगरी वाइज किए हैं माफ़। तो ये रिलीफ ना होने के बराबर है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिलीफ बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि आप भी ये बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ भी महंगी हो जाए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो वापस आना जो ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बिजली की कीमत को कम करना ये भी बहुत बड़ा जो है ना एक रिलीफ है, इकदाम है हुकूमत का। और इससे मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो हमारे ख़ास तौर पे जो छोटे फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जिनके 200 से कम यूनिट्स होते हैं, मध्यवर्ती तबके के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है 7.41, ठीक है। और बाकी ये है कि मज़ीद भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, जितना ज़्यादा जो है ना रिलीफ दे सकते हैं उनको देना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे अब ये कदम उठाया गया है तो ये कंटिन्यू रहेगा। अभी तो वैसे ये जो रिलीफ दिया गया ज़्यादातर तो ये IPPs के साथ जो इनके जो ना एग्रीमेंट्स थे उनको इन्होंने ख़त्म करके रिलीफ दिया है। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में IMF के साथ भी ये मज़ीद कुछ डील करें और उसकी मद में भी आवाम को और ज़्यादा रिलीफ दें। सर, जो IPPs हैं वो भी तो इन्हीं के ही लोग थे, वो कौन से को बाहर से आए हुए थे, इन्हीं के अपने बंदे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इस रिलीफ में मज़ीद इजाफा हो सकता है, बिजली चोरी अगर रोक दी जाए, क्योंकि तकरीबन 600 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ऐसा ही है कि IPPs जो हैं वो इनके अपने लोग ही थे, बहुत सारे लोग तो उनके गवर्नमेंट में मौजूद हैं, ठीक है। और जो सेकंड आपने पॉइंट उठाया है ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल पंजाब जो है वो पे कर रहा है, ठीक है। बहुत से हमारे एरियाज ऐसे हैं KPK के, पेशावर और सिंध के जो है ना वो अंदरूनी एरियाज के, जहाँ पे बिल्कुल बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ना वो पे ही नहीं किए जाते। अगर इस चीज़ को भी ये कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा ये रिलीफ जो है ना वो आवाम को दे सकते हैं। जी, आपने आम लोगों की बात सुनी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है, उसके बारे में
लोगों से जो उनकी राय है वो लेकर आप तक पहुंचाएं और लोग इससे मुतमईन किस हद तक हैं वो आपको बताएं। मजीद कुछ लोगों से बात करें। सर ये बताइएगा, हुकूमत ने जो ऐलान किया है बिजली का फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे सस्ता करने का, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? या खुशाइन है या मजीद बिजली और सस्ती होनी चाहिए? ज़ाहिर बात है, बिजली तो बहुत ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए। ये तो इन्होंने आवाम को एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी बनाया है कि वो जब से ये आए हैं 16 रुपये से यूनिट ले गए तकरीबन 70 से 80 रुपये तक, उसके बाद 7 रुपये और 7.5 रुपये जितने भी इन्होंने सस्ते किए हैं। तो ये तो एक गोली देने वाली बात है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये कोई सेटिस्फाई नहीं है ये चीज़। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या इकदाम करना चाहिए हुकूमत को जिससे अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिल सके? हकीकी मानों में तो देखें बेसिक चीज़ें जो भी हैं, जैसे आप हमेशा ये नारा भी मारते आए हैं और उसके हमेशा इन्होंने अगेंस्ट किया रोटी कपड़ा और मकान और रोज़गार। वो तो इन्होंने बिल्कुल जो गरीब से गरीब बंदा है ना और अमीर से अमीर बंदा है उसके लिए भी सब कुछ उसके एक्सेस से दूर कर दिया इन्होंने। तो जो मिशन लेके ये आए थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है ये। बिजली का फी यूनिट कितना मुकर्रर होना चाहिए, बेसिक पे बता दें। सर देखें ये तो मतलब है कि 100 यूनिट के बाद ही रेट चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके पास अब 4 या 5 मरले का भी मकान है ना, तो उसकी गर्मियों में जो मिनिमम कंजप्शन है वो 250 या 300 यूनिट होती है। खाली वो एसी ना चलाए, पंखे भी अगर चलाए, तो इनको कम से कम 300 यूनिट तक तो रिलीफ देना चाहिए ना। और 300 यूनिट से जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, चले उसको मान लेते हैं वो अमीर आदमी है, वो ज़्यादा टैक्स भी उस पर दे सकता है, उससे आप ले। लेकिन कम से कम 300 यूनिट तक जो है ना 10 या 12 रुपये या 15 रुपये यूनिट तक, मैक्सिमम 15 रुपये यूनिट तक रखना चाहिए। आपको पता है इस वक्त लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके मीटर ही कटे हुए हैं बगैर बिजली के। किस तरीके से कि वो मतलब इंसानियत शर्मा जाती है जिस तरीके से वो गुजारा कर रही है। आगे गर्मी शदीद है, अभी तो शुरू है, ठीक है, आगे आपको पता है उसके बाद फिर, और इसी वजह से लोग कुछ बीमार भी हो जाते हैं और अमवात तक हो जाती है, आपको पता है। तो अल्लाह पाक आसानी पैदा करे जी। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट हुकूमत ने जो रेट कम करने का ऐलान किया है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? सर ऐलान तो किया कर दिया, लेकिन ये कि इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए ना सर। ऐलान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं सर, आपको पता है यहाँ पे। नहीं, ऐलान चले होते हैं, अगर इस पे अमल हो जाता है तो क्या यह खुशाइन है या मजीद कम होनी चाहिए? सर मजीद कम हो जाए, इस महंगाई के दौर में जितने कम है उतना गरीब आदमी का रिलीफ मिलेगा। कितने का आप समझते हैं, कितने का रिलीफ देना चाहिए? सर 7 रुपये उन्होंने कम किया, मजीद कम कर दे। मजीद 7 रुपये कम करो, जी यानी 14 रुपये। जी जी। अच्छा, मेरे जहाँ तक नाकस मालूमात है उसके मुताबिक आने वाले 2-3 माह में मजीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने जा रही है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये बेहतर है या नहीं? जी सर बहुत बेहतर है। और आप उस रेट से मुतमईन होंगे? जी जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग मुतमईन होते हुए नजर नहीं आ रहे। सर मुतमिन यही बात मैंने आपसे की है कि ऐलान तो कर दी, लेकिन इसके ऊपर अमल होना चाहिए। आपको पता है कि गर्मी आ रही है, गर्मी में आपको पता है कि पंखे वगैरह चलते हैं ज़्यादा, हर कमरे में 1-1 2-2 पंखे चलते हैं। जी यानी बिल मजीद कम होना चाहिए। मजीद कम होना चाहिए। सारा चलें। मजदूर आदमी है, उसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है। जैसा कि आप सिक्योरिटी गार्ड लगा लें, 30 हज़ार रुपये में किस तरह मैनेज होता है उसके? 15 हज़ार रुपये 12 हज़ार रुपये आपको पता है उसका 2 कमरे का मकान का रेंट है, उसके अलावा बिजली का बिल है, उसके अलावा और अखराजात हैं। वो 30 हज़ार में किस तरह मैनेज करेगा? चलें जी, हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा नशेबो फराज आपने ज़िंदगी में देखे, अच्छे अदवार भी देखे, बुरे अदवार भी देखे। ये बताइए, हुकूमत ने 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है, आप इस ऐलान को किस निगाह से देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। देखिए अच्छी बात है, बड़ी खुशैन बात है कि उन्होंने 7 रुपये तो कम किए, नसात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन अब मज़ा तब है ये दोबारा न बढ़ा है, जिस तरह की अक्सर पेट्रोल बढ़ा फिर कम हो गया, ये मज़ीद कम होता रहेगा तो बात बनी। अब देखें ना, ये मिलों वाले कारखानों वाले बड़े मेरे ख्याल खुश होंगे, ठीक है ना, तो अच्छा हो जाएगा, महंगाई भी कम होगी ना, इससे कंट्रोल हो जाएगा अभी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा जो हकीकत है ना, आज हमें मियाँ साहब की बड़ी याद आ रही है। शहबाज साहब तो मेरा ख्याल है कि नहीं, नाकाम हो चुके हैं। वो सिर्फ यही उन्होंने जो ऐलान किया ना कल के, जी हम यूनिट इतने कम कर रहे हैं, और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई भी क्या कंट्रोल हुआ है जी। आप आटा देख लें, जो चीज़ भी आप देखेंगे ना आपको महंगी मिलेगी। आप खुद बल्कि मेरा मतलब कि आप हर जगह विजिट करते होंगे तो वो अब याद आती है मियाँ साहब की ना, कि जो उनका दौर था माशाल्लाह बड़ा कुछ उन्होंने किया है जी, मैं तो कहूँगा। तो ये शहबाज साहब जो कहते हैं कि नाकाम हो चुके हैं, इनके पास की बात नहीं है। ऐसे क्या इकदाम होने की ज़रूरत है और मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को करने की ज़रूरत है जिससे वो बड़े मियाँ साहब की तरह के हीरो माने जा सकें? सर यही है कि जिस तरह मतलब है कि अब ये 7 रुपये कम हुआ है, और चीज़ भी कम करेंगे नहीं, ये अपना
गैस पर भी थोड़ी कम कर दें, उसके बाद और जो चीज़ें अशिया जो खुर्द नोश जो हैं वो कम करें। अब देखें ना, हमारे ज़्यादा तो है ना गरीब ही है ना, वो खुश कैसे होगा जब आटा कम हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक आज खरबूजा जो है ना वो 150 रुपये के मियाँ साहब के दौर में इसी तरह याद है कि 20-25 से ऊपर नहीं गया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो जो सिस्टम अभी बंद है पीछे, ये सारा उसका कर दे, ठीक है, कोई इसी में शक नहीं है। लेकिन अब ये कि अगर ये ऐसा करें जैसा कि ये इन्होंने ऐलान किया है इसके यूनिटों का, अच्छी बात है, बड़ी खुशहाल बात है, लेकिन आइंदा और ये कम करें ना अच्छे मतलब ये कि बेहतर हो जाएगा। और क्या होगा इससे, ठीक है ना। अब देखें ना, अब ठीक ठाक इन्होंने ये रिलीफ दिया है आवाम को, 7 रुपये कम किए, बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह करते रहिए, और बहुत अच्छी बात है जी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें मजीद और इकदाम उठाने की ज़रूरत है और चीज़ों में मजीद रिलीफ दें ताकि आवाम तक ये समराज जा सके। जी बिल्कुल, यही हर चीज़ मैंने पहले भी कहा ना कि हर चीज़ मेरे को देनी चाहिए। पेट्रोल जो है अब वो देखें ना क्या मतलब है, उसके ऊपर भी 10-15 रुपये कम करें फिर तो बात बनती है ना। अब मियाँ साहब के पास, ये छोटे मियाँ के पास ये किए कि नहीं जी हमने तुम मुल्क दिवाली से बचाया। कैसे बचाया आपने? दिवाली तो अब किया आपने, इससे बचाना नहीं कहते हैं इसको। आप IMF के आगे फंसे हुए, सिर्फ आपको एक ये बहाना मिला है जी कि वो जो अपना पहले कर गया वो मैं फंसा गया IMF के आगे, ठीक है जी। अब खुदा जाने इसमें कितना, वो खुद कह रहे हैं जी कुछ अरसा चाहिए इसमें। यार कम से कम जो जरूरत चीज़ें वो तो आप कम करें ना, बाकी बड़े करना हो, ये महंगाई भी तो कंट्रोल करें ना। अब आटा आज 1300 रुपये, और मुझे याद है कि मियाँ साहब के दौर में 600 का आटा था ये, जो 15 kg का है। अब ये 1300 में क्या बात, 20 रुपये से बढ़े कम हुए, और तो कुछ नहीं। कुछ भी आप सब्जी देख लें, आप टमाटर आलू जो देखेंगे आपको वो जनाब ये अपना महंगाई इतनी सख्त है कि, और फिर ये कह रहे हैं जी महंगाई पे कंट्रोल, क्या कंट्रोल हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो देख रहा हूँ, ज़ाहिर है आप भी देख रहे हैं। तो ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा, मैं आपको ये अर्ज करूँ, ये कभी भी जो है ना जी ये मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती, ठीक है ना जी। तो बस अल्लाह ताला खैर ही करे। बस इस मुल्क की मैं तो ये कहूँगा जी कि कोई भी ऐसा काम होने अगर हम कहेंगे जी किया, छोटे मियाँ ने क्या काम किया, सिर्फ यही मुझे नजर आ रहा है तो 7 रुपये उन्होंने कम किए, कुछ ना। अब आगे फिर और कम करे, मजा तब है, खुशहाली तभी आएगी मुल्क में ना, कारोबार तभी होगा। मतलब है अब गरीब आदमी इस टाइम भूखा मर रहा है, आप देख ले, गरीब जगह जगह रोडों पर तो बैठे हुए, इसी आस में यार कोई आए, ठीक है जी, और हमारी दिहाड़ लगे, कुछ भी नहीं है। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमने आम लोगों से बात करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको एक ये बात भी बताता चलूं कि हमारा मकसद किसी भी जमात का नाम लेना नहीं होता। अवाम अगर नाम लेती है किसी भी अपने लीडर का या किसी भी अपने रहनुमा का, तो ये उसकी अपनी राय होती है। हम किसी को ना मना करते हैं, ना हम किसी को ये कहते हैं कि नाम लें। हमारा मकसद सिर्फ होता है कि हम जिस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हम उस टॉपिक पे लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर रावलपिंडी AGN न्यूज़ के मलक तनवीर अमान साहब मौजूद हैं। तनवीर अमान साहब, आपकी मावनत में हमने ये प्रोग्राम किया और आपकी कैसी गहरी निगाह वापडा की भीड़ को भी आप देखते हैं रावलपिंडी में। आप ये बताइएगा कि जो 7 रुपये 71 पैसे 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली कल सस्ती करने का ऐलान किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, उसको आप कैसे देखते हैं और आवाम को किस तरह मज़ीद रिलीफ दिया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से? जी शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे भी मौका दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है। कुछ ना कुछ आप कह लें कि आटे में नमक के बराबर आवाम को कोई रिलीफ तो मिला। और यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत तबका रहता है, लोगों का ये कहना है कि हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अल्लाह करे अभी एक और खुशाइन बात ये है कि शायद सुनने में आया है कि एक MQM का जलसा है कराची के अंदर और वज़ीर आज़म वहाँ पे ख़िताब करेंगे और दावत दी गई है और वहाँ ख़िताब करेंगे। उसमें भी 6 रुपये बिजली सस्ती करने का बोला गया है। अच्छा, अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये हो जाए तो फिर ये समझें कि आप 13-14 रुपये आवाम को 15 रुपये के करीब जो है ना एक रिलीफ मिल जाएगा और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इस तरह आप रमज़ान में देखें, इन्होंने बाज़ार लगाए और जो प्याज टमाटर 100, 150, 200 रुपये किलो थे वो 30, 40, 20 में भी आ गए थे। अच्छा मलिक साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक बात बताई थी कि आपकी मालूमात के मुताबिक जो ये 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और लाइन लॉसेस होते हैं, उस पे भी ये अभी ऑपरेशन करने जा रहे हैं और वो जो ऑपरेशन से पैसा बचेगा वो भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। जी सुनने में तो यही आया है कि
आवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि इस हुकूमत ने बहुत से जो है ना जुल्म और सितम सहे हैं। जब भी ये किसी काम की तरफ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है मियाँ साहब, दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई उसने बेतहाशा पूरे पाकिस्तान के अंदर काम किए, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें चलने नहीं दिया गया। तारीख उठा के देखें, जो भी बाकी पार्टियों की देख लें, किसी ने इतने काम नहीं किए जितने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुए। तो ये कर रही हैं, ऐसा इकदाम कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपने तमाम जो हैं मकामी MNA MPAs को ये बोला है कि अपने अपने इलाकों के अंदर जो भी तरक्याती काम है वो हमें बताएं, वो हम आवाम को जितना भी हो सके हम इस तरफ लेके जाएं, क्योंकि इनके सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है। अगर ऐसा इन्होंने ना किया तो आने वाला कल इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। यानी लोग इनको वोट नहीं देंगे, बुरी तरह मुस्तरद करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी लोग कहते हैं कि ये जो है फार्म 47 की पैदावार हैं, और हम तो नहीं कह रहे, अवाम का कहना है। तो ये काम करेंगे, अवाम के दिलों पे राज करेंगे, अवाम को एतमाद में लेंगे, उसके बाद ही इनका एतमाद जब अवाम में बैठेगा, आने वाले काल का जो इलेक्शन होगा उसमें ये कुछ सीटें निकालें, वगरना कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, आपने बातें सुनी आवाम की, आम शहरियों से हमने बात की। हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी AGN न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मलक तनवीर अवान साहब, जो कि रावलपिंडी में वापदा बीट करते हैं और गहरी निगाह है इनकी वापदा के मामलात में। उन्होंने ये बताया कि हुकूमत जो है वो 6 अरब रुपए की चोरी और लाइन लॉसेस पे ऑपरेशन करने जा रही है, जिससे जो बचत होगी वो भी डायरेक्ट इसके समराज जो है आम आवाम को दिए जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना था कि 7 रुपये यूनिट जो बिजली सस्ती हुई है वो तकरीबन 7.5 रुपये बनती है, उसको मज़ीद बढ़ाया जाए और उसमें तकरीबन इसको 15 रुपये तक फी यूनिट लेके जाया जाए, जो कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को, और मज़ीद आवाम को पेट्रोल सस्ता करके ये रिलीफ दें और चीज़ें सस्ती करके ये रिलीफ दें। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा सकें। तब अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अजीज़ को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अगली बार किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम इख्तलाफ से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।